जी मेरे साथ इस वक्त एक भाई जहलम से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं लाहौर में, स्पेशली ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के हो रहे हैं उन्हें कवर करने के लिए। इनकी क्या राय है, उस मुतालिक क्या जोश है, क्या जज्बा है, सभी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे इस ज़िमनी इंतखाबात के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्योंकि मैं जेलम से आया हूँ, पिंड दादन खान मेरी तहसील है, तो मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। 1 माह हो गया मुझे यहाँ पर जो है ना नॉमिनेट किया गया था नवाज़ अमान के लिए। तो लास्ट टाइम जब नवाज़ दूसरे असद खोकर थे उस टाइम भी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। उस टाइम भी जो है ना हम लोगों ने बड़ी कंपेन की थी और इस लोटे को हमने जब विन करवाया था। आज तक ये लोटा जीते ही नहीं था, ठोकर से वहाँ से हारता रहा है। तो इमरान खान ने इस दफ़ा उसको टिकट दिया था 2019 में, तो ये लोटा जीता था। तो मैं इंशाल्लाह मलिक नवाज़ अमान के लिए आया हूँ और भरपूर तरीके से कंपेन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम नवाज़ अमान को वहाँ यहाँ से विन करवाएंगे और इस लोटे को उठा के हम बाहर फेंकेंगे। कौन है लोटा? ये असद खोकर लोटा है। मैं पूरा 1 महीना इसके साथ रहा हूँ। इमरान खान की ऐसे तारीफ़ें करता था जैसे किसी अपने बाप की तारीफ़ें कर रहा हूँ। आज इसे पता चला कि इमरान खान क्या है। जो ये पलटा है इसे नून लीग याद आ गई है और आए दिन ये पैसे देकर पूरा महीना ये इस तरह ही पैसों से वोट खरीद कर और लोगों को जो है ना ये कस्में दिला रहा है क्या आपने मुझे वोट देना है। पूरी ये कंपेन इस तरह ही कर रहा है, कोई जलसे इसके नहीं, कोई कंपेन इसकी नहीं। ये लोगों को इन्होंने माफिया बनाया हुआ है। डर के लोग बेचारे इनकी वजह से जो है ना वो खुलकर कंपेन नहीं कर रहे और खुलकर वो जो है ना पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं आवाम से ये पूरी एहतजाज करता हूँ कि बल्ले पर इंशाल्लाह मोहर लगाएं और नवाज़ अमान को यहाँ से विन करवाएं। बल्ले पर मोहर क्यों लगाएं? थोड़ा लॉजिक तो बताओ। हमें लॉजिक ये चाहिए कि हम जो है गुलामी हमें मंजूर नहीं है। हम इमरान खान की क़यादत में हैं और क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं, इन्होंने गुलाम बना के रख दिया है। अमेरिका की वजह से इन्होंने बेड़ा मुल्क का गर्क कर दिया है। क्योंकि जब से वो हैं एक्सपोर्ट डाउन हो गया, वर्कर जो काम है बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे कंपनी से वर्कर निकाल दिए गए हैं और हर जगह से जो है ना बेरोज़गारी हो गई है। सिर्फ ये 2 माह के अंदर अंदर बिजली कहाँ पहुँच गई है, डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, बेरोज़गारी इंतहाई हो गया है। सिर्फ ये क्योंकि अमेरिका की चलने पर इन्होंने ये सारा काम किया है। तो मैं फिर भी यही कहूँगा, इमरान खान एक खुद मुख्तार है, ईमानदार बंदा है, इंशाल्लाह उसके साथ है। चौधरी फवाद की क़यादत से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, पीटीआई की क़यादत में, और इंशाल्लाह पूरी कंपेन कर रहे हैं और इमरान खान और अली नवाज़ को यहाँ सर इंशाल्लाह भरपूर अक्सरियत से जिताएंगे। अब मौलाना फजल रहमान के बारे में आप लोग क्या राय रखते हो? मौलाना फजल रहमान नीचे रुके तो उसकी कोई बात करें, वो तो ऊपर से ऊपर ही जा रहा है यार। फजल रहमान यार तरक्की कर रहा है ना, तरक्की कर रहा है ना, अल्लाह करे तो उसको ऊपर ही ले जाए अल्लाह यार। यहाँ पे तो नहीं रुकना, ज़मीन पे उसने नहीं रुकना है, उसने ऊपर ही जाना है। जितनी देर तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उतनी देर तक वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जब इमरान खान आएंगे फिर उसको ज़मीन के नीचे दबेंगे, पहले नहीं वो आएगा। अब जब भी तो इमरान खान रहे हैं तो कितना ज़मीन के नीचे दबाया? तो उस टाइम इमरान खान को 3 साल तो कोरोना ने, 2 साल 2-2.5 साल 3 साल कोरोना रहे। इमरान खान क्या करता वहाँ पे? इमरान खान को कोई इतना मसला नहीं था कि उसको भी नीचे में दबा देता, कोई मसला नहीं था। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इमरान खान के साथ होंगे इंशाल्लाह। मैं सही वाल से हूँ और मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ और मैं गुजरते हुए मैं आके मैं अपनी पार्टी को थोड़ी सा रहनुमा देख लूँ कि हमारी पार्टी कैसी चल रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। डीजल ने जो तेल घटाया वो इसलिए घटाया, सिर्फ वोटों के लिए घटाया इसने। हम तो ज़मीन काश्त करते थे लेकिन हमने वो भी नहीं की, अब ऐसे ही पड़ी खाली। बहुत शुक्रिया।